जब आप देखेंगे समझेंगे तब लगेगा कि नहीं, कानून का कोई अधिकार किसी से भी छीना नहीं गया है। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है। जब भी लालू यादव जी ने खुलकर पार्लियामेंट में कहा था कि वक्फ कानून जो है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। आज जो है सदन में वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर कार्रवाई चल रही है, लंबी बहस चलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार जो विपक्ष है वो कह रही है कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन की जो बात हो रही है उसमें संशोधन नहीं किया जाए। तमाम जो सत्तारूढ़ हो या फिर विपक्ष के लोग हो अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है पूर्व में भी आपने देखा होगा, हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल लाया जा रहा है इसका विरोध दर्ज किया था। वही आज भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन की जो बात हो रही है इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव जब यूपीए की सरकार थी 2010 में और लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले आपको हम लालू प्रसाद यादव के उस बयानों को सुनवाते हैं। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंदियाँ बना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के उन बयानों को सुने। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इसके लिए ठोस कानून बनना चाहिए। पटना का भी जिक्र किया, पटना के डाक बंगले चौराहे पर बने बड़े बड़े मकानों का भी जिक्र किया और इसको लेकर भी आज बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इससे किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी। आज से 6 महीना पहले का अगर आप बात को मैं बताना चाहूँगा कि पार्लियामेंट के जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से वक्फ संशोधन बिल लाने के पहले देश के करोड़ों जनता से, चाहे वो हिंदू भाई हों मुस्लिम भाई हों, सभी लोगों से जेपीसी ने इस पर राय लिया और राय लेने के बाद दर्जनों सुझाव आए, सकारात्मक सुझाव थे। और सुझाव में ये था कि अगर सरकार कानून बनाती है तो वक्फ को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार न्यायालय में होना चाहिए। और जनता दल यू, लोजपा आर, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारे घटक दल हैं, उन लोगों का भी यही विचार था कि वक्फ संशोधन बिल जरूर आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्फ के लोगों को कानूनन अधिकार उस पर न्याय के लिए मिलना चाहिए। हम लोगों ने उस सकारात्मक विचार को, जो उनके सुझाव थे, उसको स्वीकार करते हुए वक्फ कानून जो आया है, जब आप उसका स्टडी करेंगे तो ये जो विपक्ष अपनी दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी वक्फ के नाम पर मुसलमान भाइयों के बीच, अकलियत भाइयों के बीच और इसको फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब वक्फ कानून को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें कानूनन सभी अधिकार वक्फ को दिया गया है। रेवेन्यू कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट तक आप कहीं भी अपील कर सकते हैं। तो इसीलिए जब इसकी सच्चाई सभी लोगों को, वक्फ का कानून जो बिल पास हो रहा है या पेश हुआ है, उसको जब आप देखेंगे समझेंगे तब लगेगा कि नहीं, कानून का कोई अधिकार किसी से भी छीना नहीं गया है। तो जब भी लालू यादव जी ने खुलकर पार्लियामेंट में कहा था
कि वक्फ कानून जो है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, और आज जो बीजेपी बोल रही है उससे 10 गुना बढ़ चढ़कर उन्होंने जो है भाषण दिया है। लेकिन लालू जी या कांग्रेस और इंडी गठबंधन, इनका दोहरा चरित्र है। पता नहीं किस मुंह से 2010 या 12 में क्या बोलते हैं और आज क्या बोलते हैं। उस समय यही लालू जी ने कहा था कि वक्फ पर जो है संशोधन कानून आना चाहिए, और आज अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। विरोध कर रहे हैं आरजेडी के लोग। तो मैंने तो बताया ना, इंटैक्ट, जैसे आप मैंने बताया कि इनका दो चेहरा है, दोहरा चरित्र है, और इंसान के इसी दोहरा चरित्र को जनता पहचान रही है। लालू यादव जी बोले कि हमने नहीं बोला है वो बात सदन में। अगर उन्होंने सदन में ये बात बोला है वक्फ को के बारे में संशोधन और बिल होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, तो आज उनको भगवान से डरना चाहिए। जेडीयू एमएलसी है गुलाम गौस, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी को इस बिल को वापस लेना चाहिए। इससे गुलाम गौस जी ने बिल वापस के बारे में चर्चा नहीं किया। गुलाम गौस जी ने कहा कि वक्फ को भी कानूनन अधिकार रहना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं। इन लोगों के मन में जितनी बातें हैं उससे ज्यादा बढ़कर हम अधिकार वक्फ के लोगों को भी दे रहे हैं। लेकिन कोई अंधा कानून इस देश में नहीं चल सकता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो। कानून अंधा नहीं चलेगा। कानून जब भी चलेगा इस देश में, कोई भी नियम कानून तभी चलेगा जब देश के हित में वो हो। तो हमारा फर्ज है कि देश हित में ये कानून आया है, और अकलियत भाई मुसलमान भाई के भी हित में ये कानून है। लेकिन एक बार कानून को जो पढ़ लेगा तो फिर कभी भी इस कानून से किसी को शिकायत नहीं रहेगा। सर, जेडीयू खुलकर सामने नहीं आ रही है इस बिल को लेकर, कुछ बोलने से नहीं, जेडीयू ने सुझाव दिया है। जेडीयू का सुझाव है कि वक्फ बिल जरूर आए, लेकिन वक्फ के बारे में उनको कानूनन अधिकार रहना चाहिए जो उनको दिया जा रहा है। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन इस बिल को आने नहीं देंगे, हम सरकार पे रहें या ना रहें। तो जब बोल रहे थे 2010-12 में, तो उस समय जिंदा थे कि क्या थे? बोलते थे कि झारखंड बनेगा तो मेरे लाश पर बनेगा। उनके पिताजी बोलते थे ना, झारखंड बनेगा तो लाश पर बनेगा। उनके पिताजी बोले हैं ना लोकसभा में कि वक्फ कानून बिल आना चाहिए, संशोधन बिल आना चाहिए, वक्फ कानून समाप्त किया जाना चाहिए। तो पहले पिता पुत्र ही फैसला करें आपस में कि सच्चाई कौन बोलते हैं। लालू प्रसाद यादव की जो पुराने जो बयान था उसको भी दिलीप जायसवाल ने याद दिलाया। साथ ही साथ कहा कि जो तमाम जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, और ख़ास तौर पे हम बिहार के संदर्भ में बात कर ले तो बिहार के जितने भी हमारे घटक दल के लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात कर ले, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की बात कर ले, या फिर मांझी जी की पार्टी की बात कर ले, या फिर जेडीयू की बात कर ले, तमाम जो लोग हैं, संगठन है, उन्होंने जो है वक्फ बोर्ड संशोधन का समर्थन किया है। और स्पष्ट करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी समझने की बात ये है कि जब 2010 में यूपीए की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव ने जब इसका विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि ये जो है गलत कानून है। लेकिन आज जो है क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि आज वही लालू प्रसाद यादव और जो विपक्ष के लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम बातों को आपको सुनवा रहे थे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के 2010 का जो सदन में बोला गया भाषण है उसको भी सुनवाया गया, और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयानों को भी मैंने सुनवाया। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत शुक्रिया।